ट्रोजन युद्ध की शुरुआत हुई एरिस के कलह के सुनहरे सेब, राजकुमार पेरिस द्वारा हेलेन के अपहरण और ग्रीक योद्धाओं को छिपाने के लिए लकड़ी के घोड़े के उपयोग से। ट्रॉय के विनाश की शुरुआत एक सुनहरे सेब और पेलियस और थीटिस, अकिलीस के माता पिता, की शादी के दौरान एक दिव्य झगड़े से हुई। सभी देवताओं और देवियों को आमंत्रित किया गया था, केवल इरीस, कलह की देवी, को छोड़कर। प्रतिशोध में इरीस ने एक सुनहरा सेब फेंका जिस पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए, और पेलियस और थीटिस की शादी में बाधा डाल दी। देवियों हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट ने खुद को सबसे सुंदर घोषित किया, जिससे एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस समस्या को सुलझाने के लिए देवता ज़्यूस ने ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को नियुक्त किया कि वह तय करे कि यह सेब किस देवी को मिलना चाहिए। प्रत्येक देवी ने उसे एक वादे के साथ प्रलोभन दिया। हेरा ने पेरिस को शक्ति और साम्राज्य का वादा किया। एथेना ने ज्ञान और सैन्य सफलता का वादा किया। एफ्रोडाइट ने उसे सबसे सुंदर स्त्री हेलेन को प्रेमिका के रूप में पाने का वादा किया। हालांकि हेलेन पहले से ही स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की पत्नी थी। एफ्रोडाइट की मदद से पेरिस स्पार्टा गया और हेलेन को बहकाया। दोनों साथ में ट्रॉय भाग गए, जिसने 10 साल लंबा युद्ध शुरू कर दिया। इस कार्य से मेनेलॉस क्रोधित हो गया। उसने प्रतिशोध लेने और अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की। मेनेलॉस ने ग्रीक राजाओं और नायकों को उनकी उस शपथ का पालन करने के लिए बुलाया जो उन्होंने हेलेन के विवाह की रक्षा के लिए ली थी। आउलिस के तट पर ग्रीक युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा इकट्ठा हुआ। माइसिनी के अगामेमनन, मेनेलॉस के भाई, और अकिलीस के नेतृत्व में कवचधारी ग्रीक योद्धा ट्रॉय पर घेरा डालने के लिए एकत्रित हुए। इस संघर्ष को ट्रोजन युद्ध कहा गया, जो 10 वर्षों तक चला। 10 वर्षों तक ग्रीक और ट्रोजन ट्रॉय की विशाल दीवारों के सामने लड़ते रहे। महान नायक उभरे और गिरे, ट्रॉय के वीर रक्षक हेक्टर और ग्रीक योद्धाओं के अद्वितीय नायक अकिलीस। इलियड ने युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन किया, विशेष रूप से अकिलीस का क्रोध, जो अगामेमनन द्वारा उसे अपमानित करने पर पैदा हुआ। इस क्रोध ने अकिलीस को युद्ध से हटने के लिए मजबूर किया और उसके प्रिय मित्र पेट्रोकलस की दुखद मृत्यु का कारण बना, जिसे हेक्टर ने मार डाला। अपने मित्र पेट्रोकलस की मृत्यु के बाद क्रोध में अकिलीस ने प्रतिशोध की ठान ली। वह युद्ध क्षेत्र में वापस लौटा और ट्रॉय के सबसे महान योद्धा हेक्टर को मार डाला। हेक्टर का निर्जीव शरीर अकिलीस के भाले के नीचे पड़ा रहा। उसने हेक्टर के शव का अपमान किया और उसे शहर की दीवारों के चारों ओर घसीटा। प्रियम साहसपूर्वक अकिलीस के शिविर में गया और अपने बेटे के शव की विनती की, जो शोक और करुणा का प्रतीकात्मक दृश्य है। अपनी ताकत के बावजूद ग्रीक ट्रॉय की दुर्जेय दीवारों को पार नहीं कर सके। ट्रॉय के द्वार पर रात का समय। स्थिति बदल गई जब ओडिसियस ने एक चालाक और चतुर योजना बनाई। ट्रोजन घोड़े का निर्माण। ग्रीकों ने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और इसे ट्रॉय के बाहर छोड़ दिया, जो देवताओं के लिए एक भेंट मानी जाती थी। ये शहर के चौराहे के केंद्र में भयावह रूप से खड़ा था। ग्रीक सेना ने पीछे हटने का नाटक किया और अपने जहाजों को दृष्टि से बाहर ले गई। मशालें टिमटिमा रही हैं जब जिज्ञासु ट्रोजन इसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। ट्रोजन ने घोड़े को विजय का प्रतीक मानते हुए इसे शहर के अंदर ले लिया। ट्रोजन के अज्ञान में ग्रीक सैनिक घोड़े के अंदर छिपे हुए थे। उस रात जब ट्रोजन ने जश्न मनाया और बाद में सो गए, छिपे हुए ग्रीक सैनिक अपने सेनापति के आदेश का इंतजार कर रहे थे। ग्रीक सैनिक लकड़ी के घोड़े से बाहर निकले और लौटने वाली ग्रीक सेना के लिए द्वार खोल दिए। ग्रीक सेना शहर में घुस गई, ट्रॉय को आग में झोंक दिया। ट्रोजन आतंक में भागे, इमारतें ढह गईं और आग ने शहर को घेर लिया। एक बार महान शहर बर्बाद हो गया,
उसके लोग मारे गए या गुलाम बना दिए गए। ट्रॉय के विनाश ने भयानक पीड़ा दी। ट्रॉय के खंडहरों पर एक उदास सुबह। उसके लोग बिखर गए, उसके नायक मारे गए, राजा प्रियम मारा गया। ट्रॉय की जीवित महिलाएं, जिनमें रानी हेकेबा और हेक्टर की पत्नी एंड्रोमेक शामिल हैं, रो रही थीं और उन्हें गुलाम बना लिया गया। हेलेन को मेनेलॉस द्वारा स्पार्टा वापस ले जाया गया। हेलेन मेनेलॉस के साथ खड़ी हैं, ग्रीक जहाजों को प्रस्थान के लिए तैयार होते हुए दुखी निगाहों से देख रही हैं। लेकिन युद्ध के विनाश ने ऐसे घाव छोड़े जो कभी नहीं भर सके। ट्रॉय का पतन युगों तक एक कथा बन गया, प्रेम, गर्व और युद्ध की भयानक कीमत की। सदियों तक खंडहरों और धुएं से घिरे अवशेष मानवता की महान जीत और गहरी त्रासदी की याद के रूप में खड़े रहे। एक शिलालेख पढ़ा जा सकता है, गर्व और युद्ध की कीमत। हालांकि ट्रॉय की कहानी पौराणिक है, ऐसा माना जाता है कि यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। 19वीं सदी में हेनरिक श्लीमैन के नेतृत्व में पुरातत्वविदों ने आधुनिक तुर्की में प्राचीन ट्रॉय के खंडहरों की खोज की। खंडहरों की परतें दिखाती हैं कि ट्रॉय एक महत्वपूर्ण शहर था जिसे कई बार विनाश का सामना करना पड़ा।